नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। यानी कि अगर भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को ही पढ़ेंगे, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को से ऊपर चलने से पहले कुछ हम लोग संवैधानिक बातों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? तो दोस्तों, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है और संघ जो है हमारा भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 52 से 151 तक यानी कि 100 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों, हम बात करें तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, एक स्तर पर केंद्र होती है और एक स्तर पर राज्य होता है। यानी कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी होती हैं। केंद्र सरकार की अलग शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार की अलग शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है केंद्रीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? केंद्रीय व्यवस्था के बारे में। और दोस्तों, केंद्रीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि कहा गया है कि हमारे देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण 3 अंग होंगे। कितने महत्वपूर्ण 3 अंग होंगे? जो पहला अंग जो होगा वो कार्यपालिका होगी, दूसरा का अंग विधायिका होगी, तीसरा का अंग जो है वो न्यायपालिका होगी। दोस्तों, हमारी केंद्रीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि हमारे देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण ये 3 अंग होंगे। और दोस्तों, कार्यपालिका का काम क्या होगा? दोस्तों, कार्यपालिका जो होती है ये हमारे देश में काम करने के लिए एक कार्यपालिका होगी। यानी कि कार्यपालिका का ये काम होगा कि जो हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं, जो हमारी विधायिका कानून बनाती हैं, उन सभी कानूनों को निभाने के लिए ये काम करेगी। कौन? कार्यपालिका। विधायिका क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों, ये विधायिका जो है ये कानून बनाती है, यानी कि जो भी कानून बनाएगी वो सभी कानूनों को कार्यपालिका काम करेगी। और दोस्तों, न्यायपालिका जो होती है दोस्तों, तो दोस्तों न्यायपालिका ये भारत की न्यायपालिका जो है दोस्तों स्वतंत्र है। यानी कि जो कार्यपालिका कानून बनाएगी, काम करेगी और जो विधायिका कानून बनाएगी उस सब के लिए न्याय करेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जो न्याय बना दी, जो कानून बना दी वही जो है विधायिका जो कानून बना दी वही हमारे संविधान में चलेगा। नहीं, हमारे यहाँ कैसा शासन है? तो न्यायपालिका का वही काम होगा कि हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी विधायिका, उन सभी पर ध्यान रखेगी। कौन? यानी कि उसका न्याय करने का काम होगा। किसका? न्यायपालिका का। न्यायपालिका दोस्तों, हम बात करें कार्यपालिका की तो दोस्तों कार्यपालिका जो है ये संघीय कार्यपालिका, हम बात कर रहे हैं अपने संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे। केंद्र में अलग कार्यपालिका होगी जिसे हम लोग संघीय कार्यपालिका कहते हैं और राज्य की अपनी एक अलग कार्यपालिका होती है। तो हम लोग दोस्तों अपने केंद्र की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, यानी कि संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका दोस्तों जो केंद्र में होगी और यही संघ की बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं कौन कौन इसमें आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति आते हैं और उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये सभी हमारे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यहीं से हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रथम जो नागरिक होते हैं राष्ट्रपति का, यहीं से जो हमारे देश के मुखिया होते हैं यहीं से उनका चर्चा शुरू होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, यानी कि जो संघीय कार्यपालिका के प्रमुख हेड होते हैं राष्ट्रपति होते हैं और यही हमारे देश के प्रथम मुखिया भी होते हैं और हमारे देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। दोस्तों, ये सब राष्ट्रपति जो हैं ये हम सभी के मुखिया होते हैं। तो दोस्तों, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। भाग 5 के 52 से 62 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 52 क्या कहता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 में इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 ध्यान रखना है आप लोगों को, यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनेगा, यानी कि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को एक एक अनुच्छेद ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है। 53 में क्या कहा गया है? 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका जो है उसके शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है।
संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों ये राष्ट्रपति जो होता है या तो अपनी इस शक्ति का स्वयं प्रयोग करेगा या तो अपने द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा या उनसे करवाएगा। तो यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलें। और दोस्तों आगे ये बात ये है कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये कार्यपालिका के नाम मात्र के कार्यवाहक होते हैं, यानी कि नाम मात्र के हेड होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य लेते हैं। दोस्तों लोकसभा में जो है 543 सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी कि दो पहले जो राष्ट्रपति मनोनयन करते थे जिनका, अब उनका प्रावधान भी नहीं है। और जो राज्यसभा से 233 सदस्य हिस्सा लेते हैं। और जो 12 होते हैं दोस्तों उनका राष्ट्रपति उनका मनोनयन होता है, तो उन 12 सदस्यों को 12 सदस्य जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, वही लेंगे जो निर्वाचित होंगे। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन लेते हैं? और दोस्तों सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन लेते हैं? और दोस्तों संघ शासित प्रदेश जिसे हम पुदुचेरी कहते हैं और हमारी राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसके उन विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और दोस्तों पहले जो ये था संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इनके सदस्य जो है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। कब? 17वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ध्यान में रखना है। और दोस्तों आप लोगों को कुछ नोट है, पहली नोट तो हम बता ही चुके हैं। दूसरा ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। दोस्तों विधान परिषद के जितने भी सदस्य होंगे, दोस्तों हमारे विधान परिषद की बात करें तो 6 राज्यों में हमारे विधान परिषद है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों इसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे है अगला अनुच्छेद 55 क्या कहता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई, यानी कि किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि दोस्तों यह मतदान जो होता है ये गुप्त होता है। और किस तरह से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें कि कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है ये चुनाव में विजयी होने के लिए ना बहुमत नहीं बल्कि एक न्यूनतम कोटा स्थापित करना होता है, यानी कि दोस्तों इनको 50+1, यानी कि जैसे 2000 वोट हैं तो 2000 में 50% +1 इनको प्राप्त करना जरूरी है। उसी को दोस्तों निर्वाचन कोटा कहते हैं। निर्वाचन कोटा यानी कि दिए गए कुल वैध मतों की संख्या अपान स्थानों की कुल संख्या +1 और यहाँ पे +1 और ऐड कर देंगे, यानी कि 50+1 वैध मतों की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग न्यूनतम कोटा कहते हैं। आगे बात करें अगला अनुच्छेद। तो दोस्तों अगला अनुच्छेद राष्ट्रपति की पदावली के बारे में बताता है। कौन सा? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावली, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक का होता है, यानी कि आज अगर वो पद ग्रहण करते हैं तो अगले 5 साल तक का होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले वो त्यागपत्र भी दे सकते हैं
और अपने इच्छा से वो त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन उनको हटा भी सकते हैं, यानी कि उनको पद से हटाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग प्रक्रिया। आगे हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे महाभियोग के बारे में। तो दोस्तों उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता बताया गया है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की पात्रता बताई गई है कि अगर जैसे कोई राष्ट्रपति हो कि एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही हमारे अनुच्छेद 57 में उसी की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार कोई एक राष्ट्रपति बनेगा, वो दोबारा भी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो हो वो एक बार से अधिक, यानी कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया है वह एक बार से अधिक भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे उनकी कोई ना कोई योग्यता तो जरूर होगी। तो सबसे पहली योग्यता यही होती है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि पहली योग्यता कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी योग्यता ये है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दोस्तों अगर 35 वर्ष से एक दिन भी कम रहेगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तीसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि उनका जो है लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। चौथी योग्यता ये है कि दोस्तों वह किसी लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी पर उनको नहीं होना चाहिए। अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 59। तो दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा और उनका भत्ता कितना होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होता है इसका निर्धारण संसद करती है। और संसद कैसे करती है? तो दोस्तों इसका निर्धारण संसद समय समय पर कानून बनाकर करती है। और दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता हो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और इस वेतन का तय कौन करती है? संसद करती है। और संसद समय समय पर कानून बनाकर उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है। दोस्तों बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानेंगे, कार्य के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अभी तक कुल कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनको एक एक नाम बताएंगे और कितने दोबारा राष्ट्रपति बने होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों एक बार वीडियो को खूब शेयर करें, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।